पीसीएस स्टडी जोन में मैं जितेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके। परीक्षार्थियों, आपके सम्मुख इस वीडियो में एक चित्र बना हुआ है जो वर्ग है और इस चित्र से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में। प्रश्न ऐसे होते हैं कि बताइए इनमें कुल कितने वर्ग हैं। तो इसको हल करने की कुल 3 विधियां हैं। पहली साधारण विधि है, दूसरी फार्मूले के आधार पर और तीसरा एक साधारण से ट्रिक के आधार पर हम इसको हल करना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम साधारण विधि से इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इन वर्गों का काउंटिंग या नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसको हल करते हैं। एक वर्गों से कुल बनने वाले वर्गों की संख्या 9। 2 वर्गों को मिलाकर बनने वाले वर्गों की संख्या, कोई 2 वर्गों को मिलाकर वर्ग नहीं बन पाएगा। 3 वर्गों, इसके बाद 3 वर्गों को मिलाकर कोई, किसी भी 3 वर्ग को मिलाकर कोई वर्ग नहीं बनेगा। उसके बाद 4 वर्गों से मिलकर बनने वाले वर्गों की संख्या, तो 4 वर्गों से वर्ग बन जाएगा। 1 2 4 5, 1 2 4 5 1 हो गया। 2 3 5 6, 2 3 5 6 ये 1 हो गया। उसके बाद 4 5 7 8 ये 1 हो गया। उसके बाद 5 6 8 9 ये 1 हो गया। ये कुल 4 वर्ग बनेंगे। अब 5 से नहीं बन पाएगा, किन्हीं 5 को मिलाने से नहीं बनेगा, किन्हीं 6 को मिलाने से नहीं बनेगा, किन्हीं 7 को मिलाने से नहीं बनेगा, 8 को मिलाने से नहीं बनेगा। अब बनेगा संपूर्ण को मिलाने से, यानी कि 9 से बनने वाले वर्गों की संख्या यानी 1। अब टोटल इसको करेंगे जब 9 1 10 4 14, 9 + 1 + 4 = 14। ये आपका साधारण विधि से हल करने का तरीका है। अब इसको हम फार्मूले पर रख करके देखते हैं। तो इसको जब वर्गों की भुजाएं समान हो, यानी बाह्य आकृति एक वर्ग हो, तब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। फार्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अब इसको पुट करते हैं। यहाँ n जो है नंबर ऑफ 1 2 3, नंबर ऑफ छोटे वर्ग। थ्री × 3 + 1 × 2 × 3 + 1 / 6 = 3 × 4 × 3 2 6 1 7 / 6। 2 7 14 यानी 14। अब देख सकते हैं दोनों प्रकार से उत्तर जो आ रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं है, यानी उत्तर समान आ रहा है। अब हम तीसरी विधि, इसको, ये पहली विधि थी साधारण विधि, ये दूसरी फार्मूले से, और ये तीसरी अब ट्रिक बता रहे हैं। इसमें जो है हम काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी कुल छोटे जो क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से 3-3 वर्ग हैं। तो यहाँ हम इसको ट्रिक ऐसे हल करते हैं। 3 × 3 +
2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 9 1 10 4 14। आइए इसी चैप्टर में अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम ऐसे साधारण विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं। इस फिगर को बनाने का कोई और औचित्य नहीं था, मात्र इतना औचित्य है कि इसमें वर्गों की संख्या यानी छोटे वर्गों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम साधारण विधि से हल करना परीक्षा के दौरान उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है कि कहीं कंसंट्रेशन भंग हुआ तो इसका उत्तर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इसको फार्मूले से लगा लेते हैं। n की संख्या 6 है, छः दूनी के 12 1 13, 6 13 इंटू 7 बराबर 91, ये उत्तर आएगा। इसको अब ट्रिक से देख लेते हैं। 6 गुणे 6 पहली विधि, दूसरी विधि, 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, 1 4 9 16 25 36, 9 1 10, 16 4 20, 20 10 30, इसकी वैल्यू हो गई 30 और इसकी हो गई 50 60 61, 61 प्लस 30 इज इक्वल टू 91। आप देख सकते हैं दोनों प्रकार से उत्तर में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रकार को आप अपनी सुविधा के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट है कि साधारण भी बताइए, फार्मूले से भी बताइए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण से मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको वही चीज़ बताऊं जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फ़ायदेमंद हो। और ये ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, इनका टाइप जो है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हर एक टाइप बताइए, तो इसका टाइप के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई निश्चित टाइप नहीं है। ये परीक्षा को जो नियंत्रित करता है, जो पेपर बनाता है, ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न को रखता है। इसमें हो सकता है और कुछ इधर उधर लाइन खींच करके और बना दिया जाए, तो उसके विषय में चिंतित ना होइए। जो भी प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इन विधियों से बाहर नहीं जाएगा। आप इन्हीं विधियों को इस्तेमाल करके किन्हीं प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं जिनमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्षैतिज 8 वर्ग हैं और लंबवत 3 वर्ग हैं। यह एक आकृति वर्ग न बन के यह एक आयत है
और इसको हल करने के लिए पीछे जो विधि मैंने अभी चर्चा की है वह सारी विधियां यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएंगी। फार्मूला जो है वह अप्लाई नहीं होगा। कारण ये है कि यहाँ जो उसमें n हम लोग लेकर चल रहे थे, यहाँ n यानी कि नंबर ऑफ छोटे वर्ग समान नहीं है, दोनों मतलब क्षैतिज और लंबवत दिशा में समान नहीं है, इसलिए वो यहाँ विफल हो जाता है। यहाँ साधारण विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ट्रिक जो है वो वर्ग ज्ञात करने के हर एक सिस्टम पर लागू होता है। तो आइए देखते हैं सब हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। 8 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1, 8 3 के 24, 7 दूनी के 14, 6 एकम में 6। एक बार एक आ जाता है तो हम उसके आगे फिर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वहीं तक उसको सीमित रखते हैं। 14 6 20, 20 40, 4 44। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी रोचक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। आगे अगला चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पासा पढ़ाऊँ और उसमें मैं कुछ गिने चुने फार्मूले के आधार पर ही पूरे चैप्टर को क्लियर कराऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।